वीनस मून के नक्षत्र में, मून की स्क्रिप्ट 3 और 7 आ रही है, ठीक है। और उसके बाद में जो मरकरी, अभी मरकरी की दिशा आई है ना, अंतर्दशा मून की। मून मरकरी, मून किसी नक्षत्र में था, मरकरी के, तो मरकरी की स्क्रिप्ट बहुत प्यारी आई रही है। मरकरी को 12th हाउस में बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड है। तो 5, 12 एंड 2, 5 एंड 12, ये टोटल फॉरेन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना। और उसके सर बाद में हम टाइमिंग बात करें कब तक जुपिटर है सर की। इसका? सर क्या? ये दशा में है ना? अंतरदशा में है ना सर, क्या दशा में? ये अंतरदशा है ना अंतरदशा, सर? अंतरदशा में है ना मून। अंतरदशा में। अंतरदशा। एक साल चलेगा तो मून मरकरी के रिजल्ट देगा ना, तो मरकरी की सिर्फ क्या बनी, 2, 5 एंड 12। अब हाँ देखिए सर। सैटर्न 2nd हाउस में बैठा हुआ है, यहां से तीसरी दृष्टि 4th हाउस पे जा रही है, 7th दृष्टि 8th हाउस पे जा रही है, ठीक है। 8, 9, 10, 11 पे जा रही है 10th दृष्टि। तो सैटर्न भी बुरा नहीं है, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी भाग्येश है। 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में गया, तो इसने क्या बनाया, धनयोग बना दिया। याद है ना, 2, 5, 9, 11, आपस में कोई भी रिलेशनशिप बना ले तो धनयोग होता है। सन मरकरी वीनस राहु 1st हाउस में बैठे हैं, जुपिटर 3rd हाउस में बैठा है, जुपिटर की 5th दृष्टि 7th हाउस पे जा रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में मार्स को कौन कौन देख रहा है, पहले ये देखो मार्स के ऊपर किसकी दृष्टि है। क्योंकि जो सप्तमेश है ना, वो मार्स है, सप्तम भाव गड़बड़ कर रहा है, लेकिन अगर मार्स भी ठीक हो। और मार्स जो है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि बैठे तो अच्छी जगह है, लेकिन शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, सैटर्न की राशि में बैठे हुए हैं, है ना। और वीनस सन मून राहु, राहु किसी की भी दृष्टि मार्स के ऊपर नहीं पड़ रही है, मार्स सुप्त है। सन की दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, मरकरी की भी पड़ेगी, वीनस की भी पड़ रही है। पर वीनस लग्नेश की भी पड़ रही है और जुपिटर की भी पड़ रही है। प्रॉब्लम तो आएगा, इस प्रॉब्लम का हम समाधान उस टाइम पे ही करेंगे, ठीक है। शादी से पहले फिर हमें क्या करना पड़ेगा, केतु की शांति करवाएंगे हम। और मून को हमें शिफ्ट करना है, ये नीचे के मून को यहाँ से हमको हटाना है। क्योंकि 8 नंबर में मून नीचे के हो रहे हैं 7th हाउस में, ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि मून तो कैसा भी खराब होता है, ऊपर से नीचे का हो गया है ना। यहाँ जुपिटर, उच्च का जुपिटर भी बचा नहीं पाएगा। क्योंकि जुपिटर दशा में इन्वॉल्व रहेगा तो बचा जाएगा उस टाइम पे। लेकिन दशा में इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम दे देगा। तो इसको मून को एक काम करो अभी से, 9, 10, 6, 7, शिफ्टिंग का भी कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ शिफ्ट करा है। कुछ मत करो, एक काम करो, इनको ना बोलो आप व्हाइट सॉक्स पहनने के लिए। सॉक्स जो होते हैं ना, हाँ सर। वो व्हाइट पहना दो, एंकल वाले, ऊपर नहीं आने चाहिए, एंकल तक। एंकल वाले जो आते हैं ना, हाँ ट्राई सर। करें कि व्हाइट व्हाइट सॉक्स पहने ज्यादा, ठीक है। हाँ सर। अभी इतना ही करा दो। बाकी देखिए, एंकल। फिर 4th हाउस का लॉर्ड सन 1st हाउस में, मरकरी जो है 2nd हाउस का लॉर्ड है, और 5th हाउस का लॉर्ड है, तो ये अपनी इंटेलिजेंसी से और सारी चीजों से कुछ पैसा कमा ही लेगी। वीनस 1st हाउस में, लग्नेश 1st हाउस में है, तो ये सबसे अच्छी चीज बात है, ठीक है। और ऊपर से राहु। अब देखो वीनस किसको फॉलो कर रहा है इस कुंडली के अंदर, वीनस सन को फॉलो कर रहा है ना, ये भी अच्छी बात है। 10 डिग्री है ना वीनस की, 28 डिग्री सन की है। जी सर, जी सर। तो क्या होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से पैसा, ठीक है। पिता से तो खैर मिलना ही है, गवर्नमेंट का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगा इनके पैसे में। सैटर्न कहाँ गया, सैटर्न ये रहा 3, 7, 11 में, 3, 7 एंड 11 में मार्स बैठा हुआ है। 4, 8, 12 में, 4, 8 एंड 12 में सबसे कम डिग्री का प्लैनेट केतु है। सैटर्न केतु को फॉलो कर रहा है, तो ये रिसर्च में ही जाएगी। रिसर्च। रिसर्च डन, सर जी। कंफर्म रिसर्च, ठीक है। सर सैटर्न तो सर सेकंड हाउस में है ना? तो क्या हुआ, तो दो। पीएनएन नहीं पढ़ा क्या आपने, सैटर्न किसको फॉलो कर रहा जी। है। सैटर्न कर रहा है ना सर, मार्च उसको, उनको। एक मिनट सर। कैसे कर रहा है सर मुझे बताओ सैटर्न। ना।
सर मार्स चार सैटर्न डिग्री का है, केतु को सैटर्न फॉलो। 60 डिग्री का है, मार्स को कैसे फॉलो करेगा सैटर्न? नहीं नहीं, मार्स को नहीं कर रहा है सर, एक मिनट रुको। नेक्स्ट हम्म, टाइम के सबसे लोअर डिग्री प्लैनेट को करेगा सर। और केतु को। नेक्स्ट टाइम का लोअर डिग्री प्लैनेट 4 8 12 में केतु है। केतु इज केतु को। रिसर्च, है ना? जी सर। जी। Yes. ठीक है। सर तो सर केतु तो शादी का कट प्रॉब्लम मारता हम है ना, बाद में सॉल्व प्रोफेशन में कट करेंगे मारेगा सर। क्या? सैटर्न केतु को फॉलो कर रहा है तो प्रोफेशन केतु को फॉलो कर रहा है तो प्रोफेशन कट मारेगा, मतलब प्रोफेशन कोई भी कट चेंज। नहीं मारेगा, अगर रिसर्च में चले गए तो केतु इज रिसर्च ना, तो केतु को यूज कर हाँ रहे हैं। सर। और सर मतलब सैटर्न कंप्यूटर रेट्रो इंजीनियर है है, तो इसका कैंसिल। इफेक्ट नहीं आएगा? क्या? सैटर्न रेट्रो है सर, इसका इफेक्ट आएगा सर कुछ? सैटर्न आपको ही रेट्रो दिख रहा है, मुझे तो रेट्रो दिख नहीं रहा मैम। ओके, सॉरी सर, पूरे मैंने चार्ट गलत में। पढ़ लिया। यस हाँ, सर, यस। ठीक है। सर केतु और केतु अगर रेट्रो सिक्स प्लानिट हाउस ये में भी है तो ब्रैकेट में है विदाउट ना, केतु के इसका अलावा मतलब कुछ भी क्या नहीं हुआ चलता। सर? क्या? ये सैटर्न सर ब्रैकेट में है, इसका क्या मतलब हुआ? अरे डाल दिया है उसको, कोई बात, कोई बात हम्म, इसलिए शायद मैम कंफ्यूज हो गई होनी, मेरे को लग रहा नहीं हाँ नहीं सर, है मैं मैम। वो ब्रैकेट से ही कंफ्यूज हुई थी सर। ब्रैकेट से कंफ्यूज। जी। हम्म। ठीक है। तो सैटर्न केतु के नक्षत्र केतु को फॉलो कर रहा है, तो इनको टेक्निकल रिसर्च और ये सारी चीजों में प्रोफेशन है इनका। वीनस सन को फॉलो कर रहा है, तो पैसा हायर लेवल से आएगा, अथॉरिटी से आएगा, गवर्नमेंट से आएगा, इन सब चीजों से पैसा आएगा। जुपिटर उच्च के जुपिटर थर्ड हाउस में, ये सबसे अच्छी बात इस कुंडली के अंदर। ठीक है। और एट्थ हाउस का लॉर्ड है भले से जुपिटर, लेकिन उच्च का थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो विपरीत राजयोग हो गए। अगर तकलीफ आएगी भी तो ये प्लानेट काम करेगा। और लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड भी है। 11th हाउस क्या हुआ हमारा? फुलफिल डिजायर फुलफिलमेंट, ये भी बढ़िया चीज हुई। कुल मिला के कुंडली सही है। बस प्रॉब्लम एक ही आ रही है, जो आएगी वो मैरिज की आएगी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? हाँ सर। सर अगर हम्म, केतु सिक्स हाउस में बैठा हुआ है तो वो नेग्लेक्ट कर रहा है ना, वो सपोर्ट करेगा ना मैरिज को। क्या सपोर्ट करेगा? मैरिज को क्यों सपोर्ट करेगा भाई? सिक्स हाउस में बैठा है ना। केपी में सिक्स हाउस में गया, लेकिन वैदिक के हिसाब से मून केतु देख रहे हैं ना अभी हम। और केपी में सिक्स हाउस में गया, फिर भी मून तो नीचे का बैठे ही हुआ है ना 7th हाउस में, अगर वो भी हट जाता तो बहुत अच्छा था। तो केतु केतु नेग्लेक्ट नहीं करेगा सर उसको, बैक सिक्स में है तो। अरे पर केतु नेगेट क्यों करेगा? केतु जिस हाउस में है उस हाउस की चीजों को कट कर देता है बस, आगे पीछे कुछ थोड़ी करता। सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स में जाता तो नेगेट करता। 7th लॉर्ड सिक्स में जाता तो नेगेट करता यार, ये बात अच्छी तो, वो शादी को नेगेट करता। पर ये केतु है। और ठीक है, सिक्स में और केतु तो है तो कुछ सर पूछना है इसमें? ये तो शुभ है ना। ये तो बेनिफिक हो गया ना। क्या हो जाएगा? बेनिफिक हो जाएगा ना सिक्स में अगर केतु है तो। बेनिफिक तो नहीं होता, बट हाँ ठीक है, एवरेज है। केतु शुभ सिर्फ 9th हाउस में, 12th हाउस में, और किस किस हाउस में था मैं भी भूल गया। ठीक है। हाँ सर, दयानंद सर बोलिए, 11th हाउस में सर। और क्या पूछना था? बस सर उसका अगर कुंडली मैचिंग करते हैं किसी से, तो हम लोग अगर उस स्टेप में, दो स्टेप में अगर क्या मैच करके करते हैं तो उसमें कुछ बन सके, बनेगी बात, या ऐसे ही मतलब कुंडली बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा है मतलब? देखो पहली चीज तो, जो हस्बैंड होना चाहिए उसके अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। और ऊपर से हाँ अगर सर। हस्बैंड इसका साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, या फिर क्या बोलते हैं, डेयरी से रिलेटेड काम, पानी से रिलेटेड काम, टूर एंड ट्रेवल्स का उसका काम रहेगा, तो शादी में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। है ना? वाटर रिलेटेड मतलब? मून से वाटर रिलेटेड, लिक्विड। मून से रिलेटेड किसी भी मून, चीज में हाँ अगर मून उसका से। इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना, तो बढ़िया है। ओके। ठीक है। ओके ओके सर। चलिए अब संध्या मैम का देख लें। हाँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। सर हाँ जी मैम। सर हाँ जी मैम, नाम बताइए। ये सुनील जॉन अपने ये थे ना एस्ट्रोलॉजर, हाँ, उनकी कुंडली है। उनकी कुंडली हमें क्या करना है मैम, देख के चलो नहीं देख लो। नहीं, उनका क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर है अभी।
ओहो, सुनील क्या नाम है? सुनील ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मेल। हाँ ये बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ। 11th में 11th में एक प्लेस ऑफ बर्थ बता दिए पहले मैम। प्लेस मुंबई। ये मैम वो ये वही सर है मैम जो जो ऐप अपना है ये वाला। हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, सुनील अच्छा, इन्होंने जॉन ये करके। ऐप अपना। ये अपने, इनको, सुनील सर को। हाँ सुनील जॉन करके है। अच्छा, ये जो अपना जिनका ऐप है, ये वाला अपना एफएमरीज, वही। हाँ 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 क्या बात वो। कर रहे हो? वो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है मैम, वो सिर्फ उन्होंने वो बनाया था, बट अच्छा मैं ये मुझे नहीं वो पता। सुनील, वो सुनील अलग है सर। अच्छा। वो जॉन करके, ये तो एस्ट्रोलॉजर बहुत ये है, अमेरिका सब जगह वो ये ओके किया हुआ ओके, है। इनका हाँ वो बताइए तो, डेट ऑफ 11th बर्थ। 11, 1973, 11। मई 1973। टाइम है 9:46 AM। अब मजा आएगा, ऐसी कुंडलियां देने देखने में मजा आता प्लेस मुंबई, ही इज इन, बहुत कर्जा में बहुत है अभी। मेरे को परसों ऐसे ही महालक्ष्मी में मिले थे, आई फेल्ट वेरी सैड फॉर हिम, है। इसलिए। वो तो कैंसर ने करवा दिया होगा ना, कैंसर पैसा भी ले जाता है, आदमी भी ले जाता है। बहुत ही ये है। बट अभी भी उनके क्लासेस चालू है ऐसा। ओके। और वो तो मजबूरी है ना मैम, हाँ आएगा वही, कहाँ से फिर? क्या करेंगे ना। हम्म। हाँ जी, देखो दशा क्या चल रही है, राहु की चल रही है। और राहु में क्या आ रहा है? राहु में आ रहा है, अभी तो शनि चल रहा है ना, सन। 22 जून तक। और ये इनको आई होगी, कब से हुआ मैम कैंसर? कैंसर पहले बोल रहे थे, लेकिन हम्म। अभी थर्ड स्टेज में गया बोलते। वो क्या उनका ये जो है वो किडनी ने, आई थिंक किडनी का बोले वो कैंसर है। नहीं, किडनी का कैंसर बोले वो अपनी जगह ठीक है मैम, पर किस हाँ टाइम पे, मतलब पता है, 2-3 साल पहले, क्योंकि राहु में वीनस अभी गए हैं, सन आए हैं। हाँ हाँ राहु में वीनस अब तो सर 2021 मून से आने 24 वाले तक हैं। चल रहे थे। हाँ 22 तारीख से सर मून आ जाएंगे अब। ना हाँ ना, मैं वीनस, किडनी वीनस है ना, तो वीनस अच्छा की जी। दशा, राहु में वीनस की दशा जब चली, उस टाइम पे ही किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ ना, मैं वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी। ओके। ये वो बहुत स्मोकिंग बहुत करते, वो तो मालूम है मेरे को। हाँ, बहुत स्मोकिंग, ही टू स्मोक अ लॉट। तो फिर गलत बात है ना। राहु गया, किसमें गया राहु? दशा लेवल पे आ रहा है 9, जुपिटर का दे रहा है, नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर के। अरे हो गया ना मैम काम, अब इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए तो क्या करेंगे ये। राहु की वही स्क्रिप्ट क्या बन रही है, राहु की दशा चल रही है महादशा। राहु को हम कहाँ से देखेंगे, D1 से देखेंगे, केपी से देखेंगे? एपी D1 से से बैठ। तो D1 D1 से देखेंगे तो D1 में वो किसकी राशि में है? जुपिटर की राशि में है ना। हाँ जुपिटर जी। हाँ हाँ जुपिटर का करेक्ट। देखो स्क्रिप्ट क्या बन रही है, जुपिटर 7, 8, 10। 7 7 8 10 से। जुपिटर खुद 8वें में बैठा है, सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट तो 8th हाउस के दे रहा है। और जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन ही जो होता है, वही तो उसका कारक होता है, कैंसर का। और अब देख लो, वीनस की दशा चल रही थी, तो वीनस की दशा, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड था सन। सन गया है 11th हाउस में वीनस के साथ में, हाँ ठीक है। और उसका हुआ है, और वीनस की और सन की स्क्रिप्ट क्या बन रही है, पांचवा क्या, 3 और 11। और वीनस क्या बता रहा है, वीनस वीनस भी तो 12th हाउस दिखा रहा है मैम। बाप रे। वीनस अपने आप में, वीनस की एक राशि 12th हाउस में है, एक 5th में, एक यहाँ पे है। और चलो कर्जा भी अभी और बहुत, देखते हैं, और देखते हैं, कर्जा और भी देखते बहुत, कर्जा भी हैं, बहुत करते है। हैं, करते हैं, करते हैं। वो कर्जा तो मैम देखो, अब वो आई है, गाज गिरी है, वो कर्जा उसके कारण है कि वो बीमारी आई है ना। अच्छा
हमें मेन कोर्स तो हमें वो देखना है, क्योंकि लाखों में पैसा लग रहा है, तो उसके कारण। हाँ। अब देखो जुपिटर यहाँ पे नीच का है, लेकिन भाई 8th हाउस में ओ नीच का जुपिटर। ओ माय नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 8 12 में नीच का प्लानिट तो दिक्कत नहीं देता उतनी। उच्च का होता अच्छा। तो दिक्कत देता। ओके। ठीक है। और देखो अब किसकी दशा, राहु में वीनस, राहु से वीनस का डिस्टेंस देखो कितना घर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। षडाष्टक बना रहा है मैम, राहु वीनस, राहु वीनस में पूरा खेल हो गया है। ओ षडाष्टक बैठे हुए हैं राहु वीनस, वीनस 12th हाउस में बैठा हुआ है, राहु का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है जो कि 8th हाउस में बैठा हुआ है। वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है कि अब जब इतना ज्योतिष पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, इन्होंने अपना खुद का चार्ट ही नहीं देखा हुआ है, वही इन्होंने नहीं सर रेमेडीज ही नहीं करी होंगी। वीनस कैसे तो किडनी देखा है, हो इन्होंने भी। जुपिटर राहु अच्छा, मिलकर कैंसर दे रहा है किडनी पे। दे कितना दिया हो है सामने सकता है? सामने, तो देख लिया सब कुछ। नहीं हो कितना सकता है सर इन्होंने देखा हो। क्या कितना सिखाते मैं बोल आपने? रहा हूँ कि मैम बोल रहे हैं कि बोलने दो मैम को। क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा था सर कि हो सकता है सर ने देखा हो अपना चार्ट, पर क्या करना है ना सर ने। अगर देखा होता तो आदमी रेमेडी करता, और रेमेडी करता तो इस स्टेज पे नहीं जाता है। अगर हमने हाँ रेमेडी की है तो आदमी इस स्टेज पे नहीं पहुंचता है। और इवन वो 3rd स्टेज पे आ गए, पहले से कैंसर था 1 साल पहले से, तो अब 3rd स्टेज पे आए, तो 1 साल में भी उन्होंने मेडिकल रेमेडीज नहीं करी। जुपिटर राहु की अगर वो मेडिकल रेमेडी करते और वीनस मिला के रेमेडी करते थे तो भी बहुत फायदा हो जाता। किडनी और नहीं, जुपिटर राहु एक चीज है ना कैंसर। सर, एक ऐसे तो सर जो रमन महर्षि थे ना सर, उनको भी पता था मेरे को कैंसर है ना, पर उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अरे सर, वो एक अलग चीज है। वो ऋषि मुनि क्या करते हैं कि वो अपनी पूजा और अपने प्रताप और अपने तप को ना, तो बीमारियां सही जी। करने में वेस्ट नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है, वो सह लेते हैं। यहाँ हम सामान्य हाँ जी। इंसान हैं। बराबर है। ठीक है, वो लोग ये बोलते हैं कि जी भाई उनके लिए बीमारी मच्छर के समान है, वो बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं करते हैं, तो वो बीमारियां नहीं सहते हैं, वो उनकी बात अलग है, वो बड़े लोग हैं, उनको तो जी जी। शरीर से भी कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ हम जी तो सर हम जी। हैं, हम कैसे बचे? जी वही सही बात है सर। है ना? वही तो तो। देखिए, यहाँ पे हाँ मैम सारे के सारे कॉम्बिनेशन साफ साफ दिख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरा दिमाग खटका कि जैसे आपने बोला किडनी, तो मैंने बोला अभी तो भाई कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी की दशा देखोगे तो आपको कुछ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ है हमें वो दशा देखनी पड़ेगी। तो राहु ओ, में वीनस आया, राहु का नक्षत्र लॉर्ड बना जुपिटर, जुपिटर जाके बैठा हुआ है 8th हाउस में। और किडनी कौन सा जोन है ये? 7 नंबर साइन। किडनी कहाँ वही। आती है? नेबल से थोड़ा नीचे आती है ना। हाँ जी तो सर। 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है ना भैया, राहु की दशा चल रही है, तो इसलिए किडनी और वीनस। वीनस क्यों आया? क्योंकि वीनस की अंतरदशा में चल रहा था, वीनस खुद 12th हाउस में बैठा है। अगर वैदिक से हम बात करें तो राहु और वीनस षडाष्टक बैठे हुए हैं, आप बताओ मुझे। बहुत ही। है ना? और षडाष्टक का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था ना, 6 8, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट। हाँ 6 8 एक्सिस पढ़ाया ना मैंने आपको। बराबर है। एंड तो लोन भी मैम, ऐसे इसके वजह से। अब वो लोन वोन तो आप छोड़ दो, लोन ना चुक रहा, वो तो ये पहले बीमारी चुका ले पहले अपनी, है ना? लोन का तो क्या बीमारी ही करेंगे, अब उनको हॉस्पिटल जाके 5 लाख रुपए देने, कमा वो लाख रुपए नहीं रहे, तो कर्जा तो आएगा ही ना। बराबर। वो तो होना ही है। तो चीजें इतनी वो, अब बताइए मुझे, बस यही समझ में नहीं आता है कि अगर ये एस्ट्रोलॉजर हैं तो इन्होंने खुद का क्यों नहीं देखा? एटलीस्ट वही खुद का तो देखना चाहिए। इतना बड़ा वो तो क्या क्या नहीं अब आप मुझे सिखा। बताओ ना, कुंडली में साफ साफ दिख रहा है, किसी को कोई वही डाउट है इसमें? हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, याद है? वीनस किस किस का कारक था? स्किन का, किडनी का, और किस किस चीज का कारक था? रेटिना का, और बताइए किस चीज का कारक था? ये याद रहनी चाहिए, ये चीजें वही काम आएंगी, याद नहीं रहेंगी तो कुछ नहीं सर समझ आएगा। सर एक चीज थी, ये सर सेवंथ और हाउस से हम जुपिटर, जेनिटल जेनिटल पार्ट देखते हैं ना सर, सेवंथ से तो। जेनेटाइल पार्ट नहीं होता प्रभु मेरे, अष्टम हाउस जेनेटाइल पार्ट होता है, अष्टम राशि जेनेटाइल पार्ट। 7th जेनेटाइल पार्ट से ऊपर का पार्ट होता है, नेवल से 3 इंच नीचे का, और हमारी किडनी जो होती है ना, वो नेवल से 3 इंच नीचे होती है। ऊपर से वीनस ने यहाँ पे खेला किया, क्योंकि वीनस यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है, और 12th हाउस में बैठा हुआ है, और भी सैटर्न के साथ में बैठा हुआ, ठीक है। सैटर्न अष्टमेश है, अब देखो कितनी खतरनाक सिचुएशन है। सैटर्न खुद अष्टमेश है, वीनस 12th हाउस के जी लॉर्ड है, दोनों साथ में बैठ गए।
भाई अष्टमेश भी तो अपना काम करेगा। 12th हाउस में बैठे सर हुए हैं, वीनस ऊपर से जुपिटर राहु का नक्षत्र राशि लॉर्ड है, और जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है। इतना भयंकर 8 और 12 का कॉम्बिनेशन है, सटाष्टक बैठा हुआ है। कुंडली साफ साफ बता रही है, सर सब कुछ साफ अगर साफ सर बता रही है। सर ये अगर ऑकल्ट में है तो जुपिटर का इससे बेनिफिट नहीं मिला सर, मिलेगा? मैम इन छोटी मोटी चीजों से काम नहीं होता, बड़े काम कराने पड़ते। छोटे मोटे हम अकल्ट में हैं, लेकिन इतना बड़ा योग इनका बना, सडाष्टक बैठा हुआ है, 8th हाउस ओपन है, 12th हाउस ओपन है, और क्या बोलते हैं 8th हाउस का लॉर्ड भी वीनस के साथ जाके बैठा है, वीनस खुद 12th हाउस का लॉर्ड है। मैम हर नहीं, तरीके से तो नेगेटिव है, कुछ भी पॉजिटिव कर्क नहीं है। तो आप वो ये इधर सोचेंगे थोड़ा गया बहुत तब थोड़ा मोड़ा है, कुछ करके कुछ कर लेंगे तो नहीं होगा ना। बहुत बहुत इनको कर्क। रेमेडी मैम, अगर आपकी कभी बात होती है तो भले से ही एस्ट्रोलॉजर होंगे, अगर आपकी बात होती है और आप इनका हाँ भला चाहते हैं तो इनको बोलो, हाँ भैया जो आपका वो कपड़ा वो नहीं होता है फिरोजी कलर के कपड़े में, है ना, हाँ ये क्या हाँ डालें, व्हाइट चेरी डालें, कपूर डालें, चने की दाल डालें, हल्दी थोड़ी सी काट के डालें, और चाय की पत्ती डालें, और रोज हाँ, उसको जला के उसको सिंक आउट करवाओ रोज 41 दिन तक, फिरोजी तो का शायद कुछ कपड़ा। भला हो जाए। हाँ, व्हाइट राइस और क्या, चना मैम दाल। सब व्हाइट राइस बिल्कुल नहीं है मैम, आप मेडिकल अच्छा, एस्ट्रोलॉजी उठा के देखो, उसमें वीनस जुपिटर और राहु को मिक्स कर, ये अब आपको वापस देखना पड़ेगा रेफरेंस में, हर बार नहीं बताऊंगा अब चीजें। ओके ओके। ठीक है मैम। ये सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किसकी में जुपिटर के लिए हम जो जो करते हैं, राहु इज इन्फेक्शन, राहु और जुपिटर मिलके ही ब्लास्ट करते हैं कैंसर का, क्योंकि सेल अच्छा मल्टीप्लाईज होती है, क्योंकि कैंसर के अंदर क्या होता है, कैंसर सेल मल्टीप्लाई होती है, बहुत जल्दी विस्फोट करती है। जुपिटर का ओके काम है वृद्धि, और राहु का काम है इन्फेक्शन के साथ ब्लास्ट करना, वृद्धि करना। तो ये दोनों ने कैंसर दिया, प्लस वीनस इज किडनी, इसलिए किडनी में कैंसर आया। तो हमें वीनस की रेमेडी, वीनस करना पड़ेगा इंक्लूड, और उसमें जुपिटर इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसमें राहु इंक्लूड करना पड़ेगा। इन तीनों को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास में या उस नोट्स में जाके देखिए क्या क्या चीजें करनी है, तीनों को मिक्स करा के एक ही साथ बंद करवा के इनका स्वाहा करवाओ। ओके। अगर 41 सर डेज कर लिया तो मैं आपको इतना कहता हूं कि बहुत हद तक आराम, ये वापस ओके लौटने की कंडीशन में आ सकते। सर फिर इसको वो दही में भी करेंगे करना जो? पड़ेगा ना, जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जी। ठीक है, और उसके बाद में राहु वीनस सटाष्टक थे, निकल गया, अब वो टाइम तो इनका निकल चुका है, तो सटाष्टक की रेमेडी हमको करानी नहीं, क्योंकि उसी टाइम पे होती है, अगर राहु वीनस चल रहा होता तो हम सटाष्टक की रेमेडी करते हैं ना, फिर हम वीनस को शिफ्ट कराते हैं यहाँ से। अब वीनस की शिफ्टिंग कराने का कोई फायदा है नहीं। तो इनको सर जो कुछ भी षडाष्टक हुआ की है रेमेडी क्या? राहु में जब वीनस चला है ना, तभी सब कुछ हुआ है इनके साथ, ओके है ना। ओके। सर वीनस वीनस का जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो 11th हाउस है ना। क्या, नहीं वीनस का जो अभी एक्चुअल अभी हम पोजीशन है, अभी हमने जितने भी कॉम्बिनेशन देखे हैं वो सिर्फ D1 से देखे हैं ना, वैदिक चार्ट से बट उसका देखे हैं ना। एक्चुअल चेक करना होगा ना सर। हाँ, चेक करना होगा, तो भी स्क्रिप्ट में क्या आ रहा है, 5 11 5 11 12 आ रहा है ना, 12 तो आ ही रहा है ना। और वीनस की स्क्रिप्ट हाँ क्यों बनेगी, वीनस किसके नक्षत्र में है वो देखो ना, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड देखो, सन है, सन साथ में बैठा हुआ है, और सन किस हाउस का लॉर्ड है, सन 3rd हाउस का लॉर्ड है, और 11th हाउस है, 3 11 आ रही है वीनस की स्क्रिप्ट। हाँ। इसीलिए तो हम 3 3 मॉडलिटी पढ़ते हैं, आधी चीजें हमको केपी से मिलती हैं, आधी चीजें हमको D1 से मिलती हैं। अगर सिर्फ D1 पढ़ा होता तो नहीं मिलता, और अगर D1 पढ़ा होता तो मिल जाता, केपी पढ़ा होता तो नहीं मिलता, तो आदमी केपी वाला कंफ्यूज होता। हमने इधर D1 से भी देख लिया। ठीक है, जी सर। तो ऐसे दिमाग लगाने पड़ेंगे, अब हमें क्या सर करना एक पड़ेगा, चीज तरीके पूछनी से। थी सर, जैसे ना किडनी डैमेज हो जाती है ना सर किसी की, और डायलिसिस हम्म, पे चले जाता है हम्म, बंदा, हम्म। उसकी रेमेडी क्या है, सर? वीनस राहु, किडनी जब वीनस किडनी है सर। तो हमें वीनस ही करना पड़ेगा, और इन्फेक्शन जब किडनी के अंदर होता है तभी जाके ना किडनी खराब होगी। जी। सब तो कुछ दिया उसको है बचाया आपको, जा इसका सकता तो है? नोट्स अच्छे से दिया नहीं है। नहीं उसको बचाया जा सकता है सर, मतलब किडनी को, कि अब नहीं बचाया? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप मेडिकल रेमेडी शिद्दत से करो तो वीनस की होरा में करना तो ठीक। पड़ेगा ना। सर वो षडाष्टक का क्या बताया आपने? मैम मैंने एक्सेस पढ़ाए थे, उस टाइम पे पढ़ाए थे सर, आज तक 1 7 एक्सेस, नहीं टू सर, 12 आपने एक्सेस। वो याद आ गया, वो तो मतलब है सर। आप बोल रहे हैं ना षडाष्टक की रेमेडी करनी करनी करवानी। सटास्टक की रेमेडी में हम वीनस को फिर शिफ्ट करते, सटास्टक नहीं रहने देते।
वो फिर हम करते हैं एस्ट्रो और वास्तु से शुरू, है ना, ओ ओ ओके 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 ठीक। क्योंकि सर एक किसी दूसरे की के साथ। किडनी सर हम्म। किसी की कुंडली अगर कुंडली बिना देखे अगर किसी की दोनों किडनियां उड़ी है तो सीधा हम्म। उसको वीनस और राहु की रेमेडी दे दे तो भी चलेगी सर? 100%, 100%, अच्छा। बिल्कुल चलेगी। ओके। आपको बीमारी देख के आप मेडिकल रेमेडी दे सकते हो, आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, और मैं कभी नहीं देखता हूँ चार्ट, आपको सच बताऊं, जब मेडिकल की बात आती अरे है ना, तो मैं रेमेडी सिर्फ बीमारी सुन के ही बता देता हूँ और उसी में काम हो जाता है, चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। सर ये बहुत अच्छी बात बता दी आज आपने। यस, आपको चार्ट वार्ट में घुसने की जरूरत नहीं है, बीमारी देखी आपने, इसका कॉज क्या है, इसको उठाओ और इसकी रेमेडी करवाओ। सर इस चार्ट में अगर हमें कर्जा देखना होता तो कैसे देखते? कर्जा 6 हाउस है, 6 हाउस का लॉर्ड मार्स है, मार्स कहाँ बैठा हुआ है, 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब देखो 6 हाउस के ऊपर दृष्टि किस चीज की आ रही है, वीनस की आ रही है, सैटर्न की दृष्टि आ रही है, ठीक है, जी सर। और किसी प्लैनेट की आ रही है क्या, और किसी प्लैनेट की नहीं दृष्टि नहीं। नहीं सर। सैटर्न इस कुंडली में अष्टमेश है, ठीक है, वीनस इस यस। कुंडली में 12th हाउस के लॉर्ड है, व्यय का लॉर्ड 6 हाउस को देख रहा है, कर्जे के हाउस को देख रहा है, तो वीनस तो कर्जा दिलवाएगा ना मैम। ओके। 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ के 6 हाउस को कर्जा कर रहा है, वीनस व्यय करवाएगा, और व्यय करा के क्या करेगा, दृष्टि कहाँ जा रही है, 6 हाउस पे कर्जा करवाएगा। किस और में जो करवा दिया अष्टमी। उसने, खर्चे में व्यय करवा दिया। वीनस की दशा ही वहीं से कर्जा चालू हुआ है, उससे पहले कर्जा भी नहीं था। और सर ये अष्टमेश भी देख रहा है तो इसको क्या तो इंटरप्रेट ये भी करेंगे? प्रॉब्लमेटिक तो है ही, लेकिन सैटर्न अपनी 7th दृष्टि से जिस हाउस को देखता है उसको कोशिश करता है कि प्रोटेक्ट कर ले, वो खराब नहीं करता है, चाहे भले से अष्टमेश हो, जी सर। ठीक है। तो जी ये सर। सब काम इनका राहु में जैसे ही वीनस आया वैसे ही करा दिया। धन्य हो एस्ट्रोलॉजर, ये इतनी बात क्यों नहीं देख पाए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इनको जब केपी आती होगी सारी क्या, ये नसीब जो की बात एस्ट्रो है। ये जो नहीं, सर है सर ये मतलब कि बात हंसी या उसकी नहीं है, बात पड़ता पता है है क्या देख। होती है, कि ये चीज पता है कैसी होती है, या देखो मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, कोई कोई वो वाली बात नहीं, बट इफ आई एम एस्ट्रोलॉजर और मेरी कुंडली में कुछ युगास बन रहे हैं, और जब मैं अपने दुनिया भर के चार्ट बता रहा हूँ, दुनिया भर को सिखा रहा हूँ, दुनिया भर को सारी चीज करा रहा हूँ, और मेरा चार्ट मुझे साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वही प्रॉब्लम हो रही है, तो पहली चीज तो आपने उसको देखा नहीं, नहीं देखा चलो कोई बात नहीं, अब जब हो गया तो भी चार्ट में किसी ना किसी को तो दिखाया होगा ने, तो भी दिखा होगा, उसके बाद भी ये रेमेडी भी नहीं कर पाए कि उससे इम्प्रूव कर पाए। नहीं, बहुत सब करता है, कोई कोई कुछ बोलता है तो मालूम मालूम नहीं सर, बट वन। सर इसका रीजन ऐसा भी हो सकता है सर। आप बोल रहे हैं ना कि हम्म। पढ़ाते पढ़ाते ना खुद के कुंडली हम्म। के तरफ आदमी कम देखता है या देखता ही नहीं है। जैसे सर कि अभी कैसी बात कर अ, रहे हो, मेरा तो गोचर हिलता है ना, गोचर, सैटर्न जी या जी जुपिटर अगर जी नक्षत्र जी। भी चेंज कर लेना मेरे कान खड़े हो जाते हैं, सबसे पहले अपने चार्ट पे देखता हूँ कौन कौन से हाउस एक्टिवेट हुए हैं, पहला तो खुद का ही है, बाकी दुनिया बाद में है। मेरा तो अभी एक डिग्री भी चेंज होगा ना, और प्लानेट किसी दूसरे नक्षत्र में भी जाएगा ना, तो मैं सबसे पहले ये कैलकुलेशन लगाऊंगा होने क्या वाला है। सर वही तो बोल रहा हूँ ना, आप देख रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग देखते नहीं रहेंगे। नहीं देखते, जैसे ये अभी बात सही है। मुंबई नहीं, मैं आप क्यों मुंबई के क्यों गलत बोलूं, मैं बहुत टाइम तक मैंने भी नहीं, 1-2 साल मैं भी नहीं देखता था, अब बीच में आप थोड़ा सा और देखने लग गया हूँ, अब थोड़ा सा फोकस हो हाँ गया हूं। सर। मैं अवॉइड कर देता था, ठीक है ना, ऐसे करके। सर जैसे एक हार्ट सर्जन मुंबई के थे नीतू मांडले, वो उन्होंने जैसे बड़ा सा प्रैक्टिकल भी किया था हार्ट का सर्जरी वगैरह, लेकिन हम्म। उन्होंने खुद के बारे में इग्नोरेंस, वो डेली के 6-6 7-7 सर्जरीज करते थे हार्ट के और पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। लेकिन उनका अटैक आ गया 15 मिनट में, उन्होंने कभी खुद की यही नहीं की रहेंगी क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता था, एक सर्जरी हुई नहीं दूसरी दूसरी। मतलब बाला साहब ठाकरे जैसे आदमी ने भी उनसे ही रिकमेंड किया था इन्होंने ही करना है मेरा सर्जरी, और उन्होंने सबसे बड़ा मुंबई का हार्ट का हॉस्पिटल का काम चालू किया था उस समय, लेकिन विद इन टेन देखो सर, मिनट्स गेम खत्म। उसके लिए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सामने वाले के बॉडी में क्या चल रहा है, चलो वो नहीं देख रहा है, अचानक से बीमारी आ गई, बट वी आर एस्ट्रोलॉजर, हम आगे की चीजें पकड़ते हैं कि आगे क्या हाँ होने सर। वाला है, और हम पर्टिकुलर जब उसी प्रोफेशन में है ना, तो हमें जरूर देखना चाहिए। अब आप देखो, हमने हाँ ये सर। कुंडली उठाई और इस कुंडली में हमने साफ साफ कह दिया, अब ये जनरल आदमी होता ना,
तो कोई बात नहीं भाई, उसको हाँ बेचारे सर। को क्या पता कि क्या कॉम्बिनेशन बनते क्या होते हैं। और यहाँ कुंडली चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कॉम्बिनेशन। अगर हम्म। शायद ये कुंडली हमारे पास आई होती और ये नहीं हुआ होता और राहु में वीनस की दशा आती है, हम जब एनालाइज कर रहे होते तब भी हम कह देते कि भाई बड़ा ब्लंडर होने वाला है। हम ये राइट। नहीं बोलते, हो सकता है हम ये नहीं बोल पाते कि किडनी में कैंसर ही होगा, एग्जैक्ट वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम समझ जाते हैं कि किडनी या किसी ना किसी जुपिटर राहु के किसी ना किसी मेले से कोई ना कोई खतरनाक काम होने वाला है, इतना तो समझ जाते ना। हम्म। रेमेडी तो कर सकते थे ना उसकी, पहले से क्योर तो कर सकते थे ना। सही बात। ये चीज ठीक है। नहीं, बहुत जन बहुत को अच्छा दिक्कत मैम, ऐसे ही है। चार्ट चाहिए संध्या मैम, ऐसे ही चार्ट ओके, चाहिए जिससे सबको लर्निंग मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। बराबर है, एक इसके जनरल लिए चार्ट हमने उठाया, इसकी शादी का बता दो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, वो ठीक है, एजुकेशन बता दो, बराबर। जनरल वाला काम है। लेकिन कुछ हाँ, कॉम्प्लिकेटेड चीज आए, कुछ ऐसा ऐसे आए ना, गूगली है ना, गूगली यहाँ पे जितनी गूगली डालोगे आपके लिए उतना फायदा, और जितनी जनरल आप प्रैक्टिस करवाओगे मेरे से उतना वही आपका नुकसान। वही। सीधी बात। सर सर अभी 41 आप लोगों डेज पर के डिपेंड बाद भी करेगा। रेमेडी कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, ऐसा क्या? बड़े बीमारी में? किसी को बड़े बीमारी में, जैसा लंबा बीमारी है कैंसर जैसा या कोई भी, तो उसको 41 डेज के बाद भी ये कंटिन्यू रेमेडी कर सकते हैं या हंड्रेड नहीं करनी परसेंट चाहिए? सर, 100%, 100% कंटिन्यू कराओ, 41 तो मिनिमम डेज, जितना है कराते जाओ, फर्क पड़ेगा, बहुत ओके। फर्क, ओके सर, ओके, ठीक। थैंक यू। है ना। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि अब आपका समय आया है मेरी परीक्षा लेने का, और आप वो परीक्षा लो, कॉम्प्लिकेटेड चीजें लेके आओ मेरे साथ में। आप अगर सिंपल चीजें लेके आओगे ना कि सर इस कुंडली में देखो इसका ये क्या होगा वो क्या होगा, तो वो तो कहानी सुना के मैं चला जाऊंगा, तो आपको सीख नहीं पाओगे। कुछ। सीखना है ना, तो ऐसी चीजें लेके आओ। संध्या मैम गुड, थैंक यू, अच्छी चीजें थैंक ले यू, आप, क्योंकि आज सब लोगों को लर्निंग मिला कुछ कुंडली में। थैंक जो प्रॉब्लम हमने देखी, सुनी, चार्ट खोला, और चार्ट खोलते ही हमने वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट भी किया, और हमने देखा बराबर, कि किस टाइप पे हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, सारी चीजें हमको क्लियर हो गई, कौन सी बराबर। दशा में कब क्या हुआ होगा, है ना। हाँ, लेकिन आगे बराबर। किसी ने ऐसा चार्ट लाया ना, तो आप पहले बात हम्म। बताइए, फिर सर की परीक्षा होगी। आपने संध्या मैम पहले ही पेपर खोल दिया, आपने कैंसर है बोल दिया, नहीं कैंसर ये है ठीक बोल है, दिया। ये ठीक है, नहीं ये नहीं, ठीक है मतलब अपनी सर मैं जगह। आपका मतलब ये नहीं बोल इसमें रहा हूँ कि इसमें आपका फिर क्या होता परीक्षा। है पता है दयानंद सर, इसमें क्या होता है कि मैं राहु में वीनस जा चुका है, मैं देखता ही नहीं, अच्छा। मैं देखता ही नहीं, मैं आगे की कहानी देखता। लेकिन जब तो आपने प्रॉब्लम बताया तो मुझे पीछे जाना पड़ा ना, कि भाई ये आया कहाँ से है प्रॉब्लम। हाँ सर, लेकिन वो तो बाद में बताते तो आप पीछे मुड़ के देखते, लेकिन क्योंकि क्या आज है की हम। सिचुएशन में, आज की सिचुएशन में तो हम आज की सिचुएशन देखेंगे ना, हाँ सर। वो यस चीज हो यस। जाती है, प्रेडिक्शन ठीक है। तो दिखता है कुंडली में। यस सर। यस, तो ऐसा है, आज यही दो कुंडलियां काफी हैं, और पीछे एक क्लास और है, उसका रेमेडी बची हुई है प्लानिट वाली, वो कंप्लीट करा देता हूँ। कल हम फिर क्लास दे रहे हैं, अब हमारी क्लास रेगुलर है, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा और ओके। जल्दी चीजों को करने की, हम 2 बजे तक बैठ जाए, ठीक है। ओके कल सर। भी क्लास है, परसों भी क्लास है, नरसों भी क्लास है, रेगुलर चलेगी, चाहे बूट कैंप चलेगा तो भी चलेगी, क्योंकि मेरे को ये चार्ट कंप्लीट कराना है, और जुलाई में आपका L2 स्टार्ट करवाना है, क्योंकि मार्च वालों को कराऊंगा तो फरवरी वाले के सितंबर में जाएंगे, है ना। तो इसीलिए तो चार्ट भी पूरे करने हैं, उन लोगों को भी कराने हैं, उन लोगों के साथ में भी आ जाएंगे, और भी चार्ट आ जाएंगे, ठीक है। और लेकिन अब आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा बनना है तो ये जो आपका ग्रुप है ना, इसमें चार्ट डालो, और इसमें कंसल्ट करना शुरू करो, एक दूसरे बताना शुरू करो, देख के एक दूसरे से बात करना शुरू करो, चीजें डालना शुरू करो, कुंडली डालना शुरू करो कि इस कुंडली में मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है, वो आप में आपस में डिस्कस करो। अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे आप मुझसे 6 महीने सीखने के बाद में भी सिर्फ शिकायत ही करोगे। मेरे कुछ बैच, मेरे हर बैच में क्या होता है, एक बैच प्रैक्टिस करता है, एक नहीं करता है, एक करता है एक नहीं करता है, और जो नहीं करता है ना उसके पास शिकायतों के अलावा कुछ नहीं रहता है मुझसे। और मैं सब कुछ उनको वही सिखाता हूँ जो पहले सिखाता हूँ, जो दूसरे को सिखाता हूँ। दूसरे वाले तैयार हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में डिस्कशन करके इतने तैयार हो गए, ठीक है। वो मुझे पैरेलली मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, और वो कुंडली देख देख के, आप शायद यूट्यूब पे भी डालोगे ना, जो पुराने वाले हैं मेरे, वो खुद बोल देते हैं, सर ये तो देखा ही नहीं आपने, सर ये भी तो है, सर वो भी तो है। ऐसे दिमाग चलाओ, खोलो दिमाग को, अब खोलना पड़ेगा, और आपस में डिस्कस करो। नहीं करोगे तो एंड में मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, फिर भी आप शिकायत ही करो, कुछ नहीं कि सर ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये रह गया, सर वो रह गया। अरे रह गया जो कराया वो तो तुमको आता नहीं है,
जो रह गया उसको तो छोड़ो, वो तो कुछ भी नहीं है। पहले जो करा है ना उसको अच्छे से करो, तो वो रही जानी है शिकायत। लोग मेरे पास 8-8 महीने पढ़े हैं, क्योंकि पहले ये कोर्स और लेंथी चलते थे, लंबे, मैं बहुत डिटेल में एकदम कहानियां पूरी, वो सब। अब तो मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, मेन मेन चीजें ही रखता हूँ। तो 8 महीने 10 महीने सीखने के बाद भी वो ये बोलते, सर ये मेरे हमारा ये टॉपिक रह गया है, वो भी रह गया है, ऐसा भी रह गया है। डिस्कशन नहीं करना है, चार्ट पे डिस्कशन नहीं करना है। चार्ट आया कि कौन एनएल है, क्या स्क्रिप्ट बन रही है, कौन किसको देख रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, किसकी दशा चल रही है, वो डिस्कशन। और दूसरा ग्रुप जो ये सब डिस्कस कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सर एकदम बेहतरीन चल रहा है, सर बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अब हम चार्ट देखते हैं, किसी का भी चार्ट देखते हैं उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। आपने जो पढ़ाया है वो हमें सब एग्जैक्टली याद, वो सब कुछ करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से मुझे, मैं यही कहूंगा कि हमारे प्रैक्टिस सेशन तो चलते रहेंगे, बट आप लोग ग्रुप पे आप एक्टिव हो जाइए आपस में, और अपने अपने कमेंट दीजिए हर चार्ट के ऊपर। कोई चार्ट आ रहा है तो उसको देखो, समझो, आपको जो भी समझ में आ रहा है लिख के दो, सही गलत जो कुछ भी जो आ रहा है, क्योंकि उससे अब आपका ना प्रोग्रेस बढ़ेगी, आपका दिमाग चलना शुरू होगा। नहीं तो यहाँ आके मैं कहानी सुना भी जाऊंगा, ये सब कॉम्बिनेशन दिखा भी जाऊंगा, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं आना। नहीं डन। तो ये चीज जरूर करना। अब आप लोग सर, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और आप एक बात बताओ,